पहचान। पान सिंह तोमर की कहानी से हर कोई वाकिफ है। कैसे एक फौजी ने सिस्टम की तानाशाही और नाइंसाफी के खिलाफ बगावती तेवर दिखाया था और बागी हो गए थे। कुछ ऐसा ही मामला ग्वालियर कलेक्टर की जनसुनवाई के दौरान सामने आया, जब एक रिटायर्ड फौजी ने कलेक्टर को चेतावनी दे डाली और कहा कि सिस्टम के माफिया और पुलिस वाले मुझे पान सिंह तोमर बनने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्या मुझे अपने परिवार की हक की लड़ाई के लिए बंदूक को उठाना पड़ेगा? रिटायर्ड फौजी की इस बात को सुन कलेक्टर के भी होश फाख्ता हो गए। उन्होंने तत्काल क्षेत्रीय एसडीएम को मामले की पूरी जांच के आदेश दिए और दोषियों को उनके चैम्बर में हाजिर करवाने का आदेश दे डाला। कलेक्टर साहब इस कदर एक्शन में आए कि उन्होंने एसडीएम को ये भी निर्देश दिए कि 2 दिन के अंदर फौजी साहब को उनके प्लॉट पर उनका कब्जा दिलाया जाए। सर, मैं मुरार से आया हूँ। मेरा गौशाला के पास साई नगर में एक प्लॉट था, 2011 में क्रय किया था, जो कि अरविंद गुजर, भूपेंद्र बघेल, गंजू और एक यादव हैं जिनका नाम है जसवंत सिंह, इनके माध्यम से लिया था, जिसकी रजिस्ट्री अरविंद सिंह गुजर ने करी थी। अभी उस प्लॉट पे अतिक्रमण कर लिया गया है बदमाशों के द्वारा, जो कि इन्हीं के मिले हुए आदमी हैं, भूपेंद्र सिंह बघेल और ये लोग सब मिले हुए हैं। और जब मैं उधर कार्य कराने गया था, यानी कि सितंबर अक्टूबर में, तो उन लोगों के द्वारा यानी कि मेरे जो खंडे वंडे में डाले, झगड़ा किया और मुझे मारने की धमकी भी दी गई है। मैंने थाने वगैरह में सभी अधिकारियों के पास आवेदन लगाए हैं और मैं सेना का जवान हूँ। 22 साल सेना की नौकरी करके 1 अगस्त को अपने घर पे 2021 में रिटायरमेंट आया था। ये इन लोगों का कहना है कि ये प्लॉट भी हमने ख़रीदा है और जो गंजू का भाई है अशोक सिंह, उसके द्वारा यानी कि रीसेल में 2-3 बार में ख़रीदा है और बोलते हैं ये प्लॉट हमारा है। क्या मजबूरी वाले बाकी लोग क्या बोलते हैं आपसे? बाकी लोगों का ये कहना है, जो विक्रेता हैं, हमने उनसे बात करी कि भाई आपने बिक्री किया है जब, और एक बात ये है कि उनने बिक्री किया उस समय हमारे को पक्की कॉलोनी का बोल के ही दिया था। जब हमने उनसे बार बार कहा कि यहाँ चैम्बर और लाइट क्यों नहीं बन रही है, तो बोला कि टाइम लगेगा। और बाद में अभी जानकारी में आया कि ये अवैध कॉलोनी में दिया गया था और यानी कि उस पर दूसरी जगह भी बिक्री कर दिया गया उन्हीं भूमाफियाओं के द्वारा। क्या हालत बन गए हैं 500 अभी उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि रजिस्ट्री आपके पास है, प्लॉट आपका है, मकान भी आपका, आप तो घेर लो। थाने में जाता हूँ तो उनके द्वारा ये बोला जाता है कि आप झगड़ा कीजिए, उसके बाद हम सुनवाई करेंगे। यानी कि प्रशासन मेरी कोई मदद नहीं कर पा रहा है और मेरे को यानी कि लोग बाग उस तरीके से मजबूर कर रहे हैं कि मैं भी पान सिंह तोमर की तरह हरकतें करूं और हथियार उठाने में मजबूर हो जाऊं। मैं इतना दिमागी और मानसिक रूप से परेशान हो गया हूं कि अभी मैं कई तो ऑफिसों में मैंने आवेदन कितने लगा दिए, 3-4 महीने से मैं परेशान चल रहा हूं। बच्चों को मैं अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा हूं। मैं चाह रहा था रिटायरमेंट आके एक आज खुशहाल जीवन जीने के, ताकि बच्चों को समय दूंगा, परिवार के साथ रहूँगा। क्या नाम है? हाँ जी, नाम क्या है आपका? मेरा रघुनाथ सिंह तोमर। पान सिंह तोमर तक बनने की उसको सलाह दे रहे नहीं, हैं? हमने उसको कल बोल दिया है, कब्जा कल उसको मिल जाएगा। क्या किस तरीके से? वो उन्होंने नोटरी से शायद कोई 2 लोगों को ज़मीन बेची थी, एक इनको बेची थी, किसी और को। तो जिसने नोटरी पे बेची थी ज़मीन, उस पे हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और इन लोगों को जिनके पैसे गए उनको ज़मीन का कब्जा दिलवा रहे हैं।